बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद और ये इलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं इस पे बात करूंगा। और कौन नहीं चाहता कि मुल्क में आम इंतखाबात नहीं हो, और अब कहाँ से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक यकीन दहानी कराई गई है कि 8 फरवरी 2024 को ही इलेक्शन जिससे हो सकते हैं। पहले मैं बात करता हूँ पेशावर हाई कोर्ट की कि अब जो मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दी जा चुकी है, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन वाला फैसला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया था उसको मुअत्तल करना। इसके अलावा अब पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो है दो फैसले और सामने आए। एक तो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस है ना, जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल साहब। अब इन पे बड़ी तनकीद हो रही है और इन पे बड़ी उंगलियां उठ रही हैं कि जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल इनके दो फैसले जो अब सामने आए। एक तो इन्होंने कल 22 जो है केसेस में ज़मानतें दी हैं एक शख्स को, और वो ज़मानतें मिनटों में दी हैं। और वो ज़मानतें दी गई हैं उमर अयूब साहब को। उमर अयूब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं और वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो उनको मिनटों में जो है उन्होंने 22 केसेस में जो है उन्होंने जो है ज़मानतें दे दी। इसके अलावा इनका एक और फैसला जिसमें इन्होंने कोहाट के जो आरओ हैं इरफान उल्ला, जो PK-91 के आरओ हैं, इनको जो है उनके ओहदे से हटा दिया है। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो लगता है कि इंतखाबात में मदाखलत की जो है समझी जा रही हैं। अब कामरान हयात मियाँ साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो लोग हैं, टीम है, उन्होंने तो कल ये तक खबर चला दी कि जस्टिस कामरान हयात साहब जो हैं इनको गोली मार दी गई, इनको शहीद कर दिया गया। और इसलिए इनको गोली मार के शहीद कर दिया गया कि ये इन्होंने जो है बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस किया था। जबकि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, ये झूठी खबर है, मनफी प्रोपेगंडा है, जो हमेशा से तरीक़ाकार रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है ना, उन लोगों का। तो कल इन्होंने इस तरह की खबर जो है इन्होंने फैलाई। और इस खबर के बाद आपको पता है कि जब एक खबर चलती है तो बिना सोचे समझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, नासमझ लोग हैं, उन्होंने उसको धड़ाधड़ शेयर करना शुरू कर दिया। अब कामरान हयात मियाँ खेल साहब के हवाले से जो अब खबरें सामने आ रही है ना कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले दिए जा रहे हैं, क्योंकि सिंगल रुकनी बेंच चाहिए और अकेले ये फैसले कर रहे हैं। अब इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक रुकन कौमी असम्बली है, वो इनके भाई हैं। इसके अलावा इनके एक भाई हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से ही हुए आइंदा इंतखाबात में जो है हिस्सा लेंगे। अब शुएब नासिर मियाँ खेल हैं और इसके अलावा सरदार बाबर खान मियाँ खेल हैं। इन दोनों के हवाले से यही बात बताई जा रही है कि ये जो है कामरान हयात मियाँ खेल के जो है कज़न हैं। और इसके अलावा एक खबर ये भी जो सोशल मीडिया पे चल रही है जिसमें जो है बताया जा रहा है कि ये कामरान हयात मियाँ खेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। तो अब ये इनके फैसले जो है अब मुतनाज़ा हो गए हैं। सबको पता है कि किस तरह से जो है अब इंतखाबात को रोका जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वाज़ेह हुक्म है कि जो है मुल्क में हर सूरत 8 फरवरी 2024 को जो है इलेक्शन होने हैं। अब कल जब इस तरह के फैसले आए तो उस पे जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात के दौरान अगर मेरे किसी भी कारकुन को एक आँच आई और अल्लाह ना करे खुद कुछ धमाका हुआ या मेरा कोई भी कारकुन शहीद हुआ या नुकसान पहुँचा मेरे किसी कारकुन को, तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराऊँगा। और क्योंकि सबको पता है ना मौलाना फजल रहमान साहब कब से बोल रहे हैं कि अभी KPK और बलूचिस्तान के हालात जो है सही नहीं है, वहाँ आम इंतखाबात नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो सर्दी का उन्होंने कहा था, दूसरा दहशतगर्दी के वहाँ खतरात हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब भी आए और उन्होंने बयान दिया और उन्होंने जो है इन पे भी तनकीद की। कामरान हयात मियाँ जो हैं इन पे भी उन्होंने तनकीद की और कहा कि किस तरह से जो है ये फैसले दे रहे हैं और मनपसंद लोगों को जो है और मनपसंद फैसले दिए जा रहे हैं। और कैसे एक सूबे का जो है एक जस्टिस जो एक सूबे का जस्टिस है उसके फैसले को कैसे आप पूरे पाकिस्तान पे उस पर जो है अमल पैरा हो सकते हैं। ये एक सूबे का जस्टिस है और KPK के ज़ाहिर से जस्टिस साहब इनके हवाले से कहा कि कैसे एक सूबे के जस्टिस के फैसले को पूरे पाकिस्तान पर इसका अमल दरामद कराया जा सकता है। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब भी अब सामने आए। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, उन्होंने भी इनको तनकीद का निशाना बनाया। और मरियम नवाज शरीफ ने भी इस पे जो है ट्वीट किया। उन्होंने बताया किस तरह से कामरान हयात मियाँ खेल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है फैसले दे रहे हैं। एमल वली अवामी नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं, उन्होंने भी इन पे शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि
कामरान साहब को जो है, कामरान हयात मियाँ खेल जो हैं, इनको इस तरह के फैसले देने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इन्होंने रिटायर होना है और रिटायर होने के बाद ये अवाम में ही आएंगे, और जब अवाम में आएंगे तो इनको जो है शदीद जो है रद्द-ए-अमल का सामना होगा। और उन्होंने कहा कि हम पठान हैं और फिर पठान हम छोड़ते नहीं हैं। खैर, ये तो अगर इस तरह का बयान देना सही नहीं है, क्योंकि ये इदारों का फैसला होता है और जस्टिस साहब जो उनके फैसले हैं, अब उनके फैसले को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट में अब जो है चैलेंज कर दिया है। जैसे मैंने बताया ना, आरओ जो इन्होंने एक आरओ की जो मुअत्तल ही कर दिया, पीके 91 से जो हैं आरओ इरफान उल्ला, जिनको इन्होंने मुअत्तल कर दिया, उसके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया है। इसके अलावा मैंने बल्ले का जो इंतखाबी निशान वाला फैसला है, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है इसकी समाअत होगी। अब 2 जनवरी को जो है इस केस की समाअत होगी, और इस केस की समाअत करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, और दूसरे इसमें होंगे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब होंगे, तीसरी इसमें होंगी मोहतरमा मुसरत हलाली साहिबा। ये 3 रुकनी बेंच अब इस पे जो है फैसला करेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वादे अहकामात हैं कि हर सूरत मुल्क में आम इंतखाबात होने हैं। इसके अलावा एक फैसला उन्होंने और भी दिया था, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकर नकवी साहब का एक फैसला आया था कि किसी भी सूबे के या किसी भी हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब के फैसले का इम्प्लीमेंट पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा। अब 2 जनवरी को उसकी समाअत होगी, और देख लीजिएगा ये केस भी उड़ा दिया जाएगा और इस फैसले को भी डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि मुल्क में हर सूरत आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होने हैं। अब इसकी समाअत होगी, देख लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि केस उड़ जाएगा याला, और बाकायदा पाबंद कर दिया जाएगा तमाम सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जस्टिस साहिबान को, कि अब आप इस तरह के फैसले ना दें जिससे जो है इलेक्शन में अबहम पैदा हो और आगे चल के जो है हमारे लिए मुश्किलात हों। क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जवाब है कि हम 8 फरवरी को किस तरह से इलेक्शन के इनेकाद को मुमकिन बनाएं, क्योंकि हमारे राह में जो है रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हमारा रास्ता रोका जा रहा है हाई कोर्ट्स के जरिए। अब साफ पता चल रहा है कि कौन नहीं चाहता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं चाहते कि मुल्क में आम इंतखाबात हों। इससे पहले कब इनके उमैर नियाजी साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए, अब ये पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। पेशावर हाई कोर्ट के वो जस्टिस साहब जिनके बारे में अब तमाम सियासी जमात के रहनुमाओं का यही कहना है कि कामरान हयात मियाँ खेल को तो वैसे ही इस केस को नहीं सुनना चाहिए था, और अगर उनके पास एक केस आ गया तो वो आगे बेंच को फॉरवर्ड कर देते, वो फैसला नहीं देते जो उन्होंने फैसला दिया ना बल्ले के इंतखाबी निशान पर, क्योंकि उन पर अब उंगलियां उठ रही हैं और उनका साफ बताया जा रहा है कि मैंने बताया ना कि उनके 2 कज़न हैं जिनका मैंने नाम बताया, शुएब नासिर मियाँ खेल और सरदार बाबर खान मियाँ खेल, ये उनके कज़न हैं, दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो उस पर इनके तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और शदीद तनकीद की जा रही है कि इनको जो है ये फैसला नहीं सुनना चाहिए था। अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में फैसला जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें जो वही फैसला देगी, उनका वही फैसला बरकरार रहेगा कि मुल्क में हर सूरत 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कराएं और किसी तरह का कोई अभाम पैदा नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो मैंने बताया ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक अहम इदारे की जानिब से यकीन दहानी करा दी गई है। यकीन दहानी तो सिक्योरिटी की कराई गई है, लेकिन उससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि वो लोग भी मुल्क में आम इंतखाबात चाहते हैं। 261वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जो है फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर हमसे सिक्योरिटी मांगेगा और आर्मी को अगर कहेगा, जहाँ जहाँ हसास इलाके हैं, जहाँ इस तरह के मामला हैं, जहाँ वो समझता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि फ़ौज को तैनात किया जाए, तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो है अंदिया दे दिया गया वहाँ से कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात के लिए फ़ौज मांगेगा तो फ़ौज भी दे दी जाएगी। तो ये साफ बात है, जो लोग कहते हैं ना कि आर्मी चीफ नहीं चाहते, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड है कि आसिम मुनीर साहब भी अब इलेक्शन नहीं चाहते, तो अब जो अहम इदारे हैं वो सामने, अगर आप बात करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका फैसला, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अहम इदारा उनका फैसला, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका फैसला, तो सब लोगों का फैसला आ चुका है। सब चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन जो है 8 फरवरी 2024 को हो। सिर्फ एक सियासी जमात है, अगर मैं मौलाना फजल साहब की बात करें तो वो सिर्फ हालात को जवाब बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि केपी के और बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं। वो चाहते हैं कि थोड़े डिले हों, लेकिन बाद में उनका एक बयान भी आया था कि उन्होंने कहा ठीक है, इंतखाबात कभी भी करा लें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तमाम जो मामलात में अगर कोई एक सियासी जमात है जो नहीं चाहती मुल्क में आम इंतखाबात हों, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स। क्योंकि और भी खबरें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्यों मैं लेकिन इसमें शॉर्ट बता दूं कि साबिक आर्मी चीफ के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से जो एक एंकर मिलने गए, और उन एंकर को जब इन्होंने अपने घर बुलाया तो उनको बाहर गेट पे रोक दिया, क्योंकि ऐसे आपको पता ना सिक्योर इलाके में रहते हैं, बाहर फौजी की नफरी तैनात होती है, तो उन्होंने जो है इनको जाने नहीं दिया उस एंकर को अंदर। तो फिर जो है बिलाखिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद गेट पे उनको लेने आए और उनको लेकर फिर अंदर गए, और जब वो अंदर गए, कमर जावेद बाजवा साहब से वो एंकर जब बात कर रहे थे, तो कुछ आर्मी के लोग आ गए और उन्होंने उस एंकर को बाहर निकाल दिया और कमर जावेद बाजवा साहब को पाबंद किया कि आपको मना किया कि आप जो है पाबंद हैं, आप इस तरह के बयान ना दें और इस तरह की आप चीज़ें ना करें।
तो ये भी खबर चलाई और उस पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़े व्लॉग्स कर दिए। ये खबर भी सरासर झूठी है कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया कि कोई एंकर जो है साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से मिलने गया और वो खुद उसको गेट पे लेने गए, उनको मिलने नहीं दी गए। जब वो लेकर अपने ड्राइंग रूम में चले गए तो वहाँ आर्मी के लोग आ गए और उन्होंने एंकर को भगा दिया। तो ये भी एक झूठी खबर है साबिक आर्मी चीफ के हवाले से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, जितना भी कुछ कर लें, जितना भी चाहे रोड़े अटका लें, किसी भी हद तक चले आएँ, मुल्क में आम इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। ये थी आज की इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।